हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ सिक्स्थ टेंस अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या होगा? अफर्मेटिव। सबसे पहले आप इसका पॉइंट नोट कर लीजिए कि अफर्मेटिव में यानी सकारात्मक सेंटेंस किस तरह से पहचाने जाएंगे। ठीक है, तो सकारात्मक सेंटेंस जो होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस को, उस तरह से इसकी आइडेंटिटी होगी। इसकी आइडेंटिटी होगी कर रही होगी, कर रहा होगा या कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से इसकी आइडेंटिटी पहचानी जाएगी कि किसी काम का होगा यूज होगा वाक्य में। लास्ट में मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। स्ट्रक्चर इस तरह से होगा: सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल किस तरह से होगा? इसमें विल बी यूज होगा, मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर में बताया है। तो अर्श खाना खा रहा होगा। ठीक है, इसका एक ये वाक्य है। उसी तरह अर्श विल बी, देखिए आप, ये विल बी लगा है इसमें, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, आईएनजी भी लगा है इसके साथ, और साथ में इसका ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया अर्श। विल बी जो हो गया वो आपका ऊपर से जो फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही, तो इसमें विल बी लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस आप लिख लीजिए। इसका नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से होगा: सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, फिर बी आएगा, फिर बाद में फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी लगेगा और उसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह आप हम सेंटेंस बनाते हैं: अर्श विल नॉट बी ईटिंग फूड, अर्श खाना नहीं खा रहा होगा। तो आपको इसकी आइडेंटिटी यहाँ पता चल जाती कि रहा होगा आया है इसमें, साथ में नहीं आया है इसमें। उसके बाद वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। इसके बाद विल लग गया साथ में, फिर नॉट के बाद बी आया है नेगेटिव में। ठीक है, नॉट के बाद बी लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और साथ में विल बी लगाना है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो गया। इसी तरह से इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस आप देख लीजिए। इंट्रोगेटिव किस तरह से होगा? विल अर्श बी ईटिंग फूड, क्या अर्श खाना खा रहा होगा? ये आप क्वेश्चन में किसी से पूछ रहे होंगे कि क्या अर्श खाना खा रहा होगा। इसी तरह विल सबसे पहला आएगा इसके स्ट्रक्चर में। विल के बाद जो है वो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा साथ में, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट वगैरह लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। और फिर इंट्रोनेगेटिव का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए आप और एग्जाम्पल देख लीजिए। इंट्रोनेगेटिव क्या होते हैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। इंट्रोनेगेटिव क्या होते हैं? क्वेश्चन टाइप होते हैं, उसमें नेगेटिव भी आता है। ठीक है, इसमें नहीं आएगा इसके सेंटेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? इसका स्ट्रक्चर ये होगा: सबसे पहले तो इसमें विल आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा और बीच में इसके सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी लगेगा और फिर फूड आएगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आएंगे। क्या अर्श खाना नहीं खा रहा होगा? इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन आ गया है, फिर सब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, आपका विल लग जाएगा ये, उसके बाद खाना जो है आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं जो है वो आपका यहाँ पे नहीं आया है, बी आया है, ये विल आया है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए। इसी तरह से इसका सेंटेंस फॉर्म होगा कि सबसे पहले जो है इसमें इंट्रोनेगेटिव में विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा वो आएगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बी आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इंट्रोनेगेटिव का सेंटेंस है। इसी तरह से सभी सेंटेंस की पहचान होगी कि रहा होगा आएगा इसमें, साथ में नहीं भी आएगा, साथ में क्या भी आएगा, यानी क्वेश्चन भी होगा, साथ में इसमें नहीं भी होगा और इसके साथ विल और बी का भी यूज होगा। ठीक है, विल बी का यूज होगा इसमें, साथ में नॉट का यूज होगा और विल जो है उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और नॉट के बाद ही इसमें बी आएगा। ठीक है, इस तरह से इसका इंट्रोनेगेटिव का सेंटेंस आपका हो जाता है। विल अर्श नॉट बी ईटिंग। ठीक है, इस तरह से इसके सारे
आपको पहचानना होंगे। तो पहचान इसकी ये होगी, सबसे पहले तो है रहा होगा आएगा इसके सेंटेंस में, साथ में नहीं होगा, साथ में क्या भी लगेगा इसमें। इंट्रो मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब आपको पता है, नेगेटिव में नहीं आता यूज, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन के इस तरह से आंसर विल लगाना है, साथ में नॉट भी लगाना है, बी भी लगाना है, और सब्जेक्ट बीच में आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। बाय।